जय श्री कृष्ण सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं, जिसके बारे में सोच के आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका 3 बार नाम लीजिए और अपने पार्टनर पर फोकस कीजिए। उनकी करंट फीलिंग क्या है, उनके दिलो दिमाग में आपको लेके क्या चल रहा है, जिनसे आप बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, जिसके बारे में आप जानने के लिए हमेशा उत्सुक रहते हैं कि आज उनकी करंट फीलिंग क्या है, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, वो उनका लास्ट एक्शन क्या होगा, नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपके लिए। तो चलिए आज हम देख रहे हैं कि उनके दिलो दिमाग में आपको लेके क्या चल रहा है। क्या वो उतना ही प्यार करते हैं, उतना ही मिस करते हैं जितना आप करते हैं। चलिए देखते हैं। गाइस, रीडिंग टाइमलेस कलेक्टिव है, कोई भी इसे देख सकता है, चाहे मैरिड हो, अनमैरिड हो, मेल हो, फीमेल हो, जीएफ हो, बीएफ हो, डिवोर्सी। जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट हो उतना ले, बाकी औरों को छोड़ दें। और अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, कांटेक्ट कर सकते हैं। ध्यान रहे व्हाट्सएप करें, कॉल ना करें, ठीक है। चलिए देखते हैं। द टावर, किंग ऑफ पेंटिकल, द एम्प्रेस, 3 ऑफ wands, 2 of wands, 5 of wands, death, 5 of pentacle, 4 of pentacle, एस ऑफ सोर्स और बॉटम में है 7 ऑफ wands। आई होप कार्ड दिख रहे होंगे। साइन बता दूं, एरिस लीव सेजिटेरियस, मेष सिंह धनु राशि, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न वृषभ कन्या मकर राशि, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस मिथुन तुला कुंभ राशि, ठीक है। हमें ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में अचानक से रिश्ता खत्म हुआ है, सब कुछ तहस नहस कर दिया। एक अच्छा खासा रिश्ता चल रहा था, एक एम्प्रेस तो एक राजा है, ठीक है। और दोनों ही अपनी जगह कंप्लीट है। आप अपनी जगह सही हैं और आप अपनी जगह सही हैं, लेकिन यहाँ पर टावर मूवमेंट क्यों आया है वो देखना है, हमें क्लेरिफाई करें। आप दोनों के बीच में टावर मूवमेंट आया है, लड़ाई झगड़े हुए हैं, सब कुछ खत्म हो चुका है और आपके पार्टनर बहुत पेन में है, दर्द में है, इमोशनली फाइनेंशियली लॉस हुआ है इनका। आपने इन्हें एक मदर की तरह प्यार दिया है, मदर की तरह केयर की है। आप भी अपनी जगह एक मदर की तरह जो रहे हैं ना, इतना प्यार इनको देने के बावजूद भी इन्होंने रिश्ता खत्म कर दिया और आप पे इन्होंने ध्यान नहीं दिया, आपको इतनी केयर नहीं की इन्होंने। हो सकता है पैसे में ज़्यादा मगरूर हो गए थे, पैसा कमाने में ज़्यादा मशहूर हो गए थे, इस वजह से आपको ध्यान नहीं दे पाए, अपना रिश्ता इन्होंने ख़त्म कर दिया। आप दोनों के बीच में बहुत सारे आर्गूमेंट हुए हैं, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हुए हैं। चलिए देखते हैं क्यों है ऐसा। ये कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, ये खुद उल्टे लटके हुए हैं, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, बस सोच रहे थे मुझे क्या करना है क्या नहीं करना। आप इनसे कुछ डिसीजन चाह रहे थे, कमिटमेंट चाह रहे थे, ये नहीं दे पा रहे।
हो सकता है इसी को चलते आप दोनों के बीच में आर्गुमेंट हुए और सब कुछ खत्म हुआ, सडनली खत्म हुआ। आपने कभी उम्मीद नहीं की थी कि ये ऐसा कर सकते हैं, आप दोनों के बीच में रिश्ता खत्म हो सकता है। कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, हो सकता है उन्होंने पहले प्लान किया हो कि अगर कमिटमेंट मांगा तो सब कुछ खत्म कर देना है, इंतजार कर रहे थे इस टाइम का ही। या ऐसा हो सकता है कि अभी आपसे मिलने का इंतजार कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं कि आपसे मिलना है, आपका इंतजार कर रहे हैं, आपके किसी कॉल मैसेज का इंतजार कर रहे हैं। डिसीजन ना लेने की वजह से, कमिटमेंट ना देने की वजह से यहाँ पे सब कुछ खत्म हुआ है। आप इनकी बिना अकेलापन फील कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि वो नहीं है मेरी लाइफ में तो कुछ नहीं। आपका जीना दुश्वार है इनके बिना, आप नहीं चल पा रहे हैं, आपको इनकी ज़रूरत है। आप चाहते हैं ये आपके पार्टनर आपकी लाइफ में वापस आ जाए। एक होप है आपके अंदर कि आज नहीं तो कल हमारे बीच में सही हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। एक इंतजार में है आप, अंदर से एक होप है कहीं ना कहीं कि जो टावर मोमेंट आप दोनों के बीच में आया, अचानक से रिश्ता खत्म हो गया है, तो कहीं ना कहीं सही होगा। देखो, आप चाहते हैं कि आपका रिश्ता सही हो जाए, आपके पार्टनर आपके पास आ जाए, आप उनका इंतजार कर रहे हैं बेसब्री से, उनकी कॉल मैसेज का, उनके आने का इंतजार कर रहे हैं। और ये आपके पार्टनर प्लानिंग कर रहे हैं कुछ। हो सकता है इनकी लाइफ में कोई ना पेंटिकल हो और इसके लिए इन्होंने रिश्ता खत्म किया हो। वो भी मदर की तरह प्यार करते हैं और आप भी मदर की तरह प्यार करते हैं, और ये डिसाइड नहीं कर पाई नहीं किसके पास जाना है। इनको लगा कि आप सेक्रीफाई कर दें, आप खो दें, आपको छोड़ दें तो उसको हासिल कर लेंगे, उसको पा लेंगे, ठीक है। और प्रेजेंट में भी इनको ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में आर्गूमेंट होंगे, अगर ये आपके पास आए तो फिर से झगड़े होंगे, लड़ाई झगड़े होंगे, रिश्ता फिर से खत्म हो जाएगा। और खत्म तो वैसे हो ही चुका है। किसी से सलाह ले रहे हैं, कुछ निगेटिविटी का शिकार हुए, किसी से सलाह रहे हैं, दोस्तों से पूछ रहे हैं कि हम दोनों में क्या हो सकता है, क्या कुछ हो सकता है, बेटर हो सकता है। जिस रिश्ते को इन्होंने खुद खत्म किया है, खुद छोड़ा है, खुद आपसे दूर गए, खुद ही इन्होंने मूव ऑन कर लिया आपसे, तो अब ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये सब सही करना चाहते हैं। इनके अंदर इतनी पावर है, इतनी शक्ति है कि ये चाहेंगे तो एक पल में सब सही कर सकते हैं, ठीक है। साइन सारे आ गए हैं और ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, सब कुछ सही करना चाहते हैं। इन्हें फिजिकल अट्रैक्शन हो रहा है आपसे, इन्हें लग रहा है आप लाइफ में आगे बढ़ गए, इनकी तरफ नहीं देख रहे, मुड़ के नहीं देखेंगे, लेकिन दिल ही दिल में इनको अट्रैक्शन हो रहा है, ये आपसे मिलना चाहते हैं और इन्हें आपकी नीड है, ठीक है। किसी थर्ड पार्टी की वजह से इन्होंने रिश्ता तोड़ा है। अब वो थर्ड पार्टी कोई ना प्रैक्टिकल कोई हो सकती है जिसके लिए आपको इन्होंने छोड़ा है। एक क्लैरिटी देना चाहते हैं आपको और ये आपसे मिलना चाहते हैं, आपके पास तेजी से बढ़ना चाहते हैं। इन्हें अब कोई रोक नहीं सकता। जो अगर इन्होंने एक बार ठान लिया तो भी थर्ड पार्टी को छोड़ के आपके पास आएंगे। यहाँ से हो सकता है थर्ड पार्टी को लेके बहुत पॉजिटिव थे, जब इन्होंने आपको छोड़ा तो थर्ड पार्टी के साथ ये इतने अट्रैक्टिव हो गए थे कि इन्होंने आपको बगैर बताए आपको छोड़ दिया, आपको सेक्रीफाई कर दिया किसी थर्ड पार्टी के लिए, जिसके साथ इन्हें ऐसा लगा ना कि वो मेरे लिए सब कुछ है, नेम फेम पैसा इन्हें सब कुछ देगी, फिजिकल अट्रैक्शन इनको उससे हो सकता है, ठीक है। इनको लगा उसके साथ रिलेशनशिप में रहूंगा तो मेरी चांदी ही चांदी हो जाएगी, सब कुछ मुझे मिल जाएगा। और उस टाइम इन्हें मिला भी, इन्हें उस टाइम ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी इन्हें सब कुछ दे सकती है जो आप इन्हें नहीं दे सकते। हालांकि आपने भी इन्हें सब कुछ दिया है, लेकिन इन्हें आपका प्यार नजर नहीं आ रहा था, आपकी केयर नजर नहीं आ रही थी, आपका रोना धोना इन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था उस टाइम।
और थर्ड पार्टी के लिए इतने ये उसमें मगरूर हो गए, उसमें खो गए कि इन्हें दुनियादारी का पता ही नहीं कि ये क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, और इन्होंने सब कुछ खत्म कर दिया, तहस नहस कर दिया। आपको कॉल करना, आपको मैसेज करना बंद कर दिया इन्होंने, अचानक से सब खत्म कर दिया, क्योंकि उस टाइम इन्हें थर्ड पार्टी अच्छी लग रही थी। और अब ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इन्हें फिजिकल अट्रैक्शन हो रहा है, इन्हें गुस्सा भी आ रहा है, एंजाइटी भी हो रही है, क्योंकि आप इनकी लाइफ में अब नहीं है। जब आप इससे दूर हो गए, इनसे मूव ऑन आपने भी कर लिया, कहीं ना कहीं आपने भी खुद को संभाल लिया कि ठीक है, तुम्हें जरूरत नहीं मेरी, तो मुझे भी तुम्हारी जरूरत नहीं। तुम अकेले जी सकते हो तो मैं भी अकेले जी सकती हूँ, लेकिन फिर भी आप दिल ही दिल में चाहते हैं कि ये आपके पास आए। इन्हें अब रिग्रेट हो रहा है, आपको खो देने के बाद इन्हें रिग्रेट हो रहा है। अब ये पूछ रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। यहाँ पर हो सकता है कोई सिंगल मदर सिंगल फादर हो सकते हैं, एक्स्ट्रा मैरिड अफेयर में हो सकते हैं कोई, लेकिन अब इनके दिल में आपके लिए बेशुमार मोहब्बत है, प्यार है, केयर है। ये आपको प्यार देना चाहते हैं। ये कोई ना कोई एक्शन लेना चाहते हैं। अब ये आपके पास आना चाहते हैं। हो सकता है आपका जो रिश्ता है ट्विन फ्लेम का रिश्ता हो सकता है, सोलमेट का रिश्ता हो सकता है। ये आपसे मिलना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं, लेकिन थोड़ा सावधान रहें। ये कहीं ना कहीं आपको धोखा दे सकते हैं, इतना बिलीव ना करें इन पर, ठीक है। हो सकता है आप अभी स्टेबल हैं अपनी लाइफ में, अपने आप पे आपने फोकस किया है, अपने आप पे ध्यान दिया है, आप कहीं जॉब कर रहे हैं, अच्छे पद पे हो सकते हैं, आपके पास नेम फेम पैसा सब कुछ है, और आप खुश रह रहे हैं आजकल इनके बिना, ठीक है। तो अब इनको लग रहा है कि इन्हें आपके पास जाना चाहिए, आपसे मिलना चाहिए, क्योंकि इन्होंने एक टाइम में आपके लिए खो दिया था, आपको छोड़ दिया था थर्ड पार्टी के लिए। तो अब इनको लग रहा है कि आप इनका सोलमेट हो सकते हैं, ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, आपसे अलग होकर जी नहीं पा रहे। और किसी टाइम में इनको इन्होंने ये समझा कि थर्ड पार्टी इनकी सोलमेट है, थर्ड पार्टी से इनका जो कनेक्शन है वो सोलमेट का है, और ईश्वर ने ही इन्हें मिलाया। तो इस उसके लिए इस हद तक ये पॉजिटिव हो गए थे कि आप इन्हें कहीं नजर नहीं आ रहे थे, आप दूर दूर तक इनकी दुनिया में नहीं थे, ठीक है। इन्हें लगा कि थर्ड पार्टी के साथ ही मेरा जीवन सुधर जाएगा, बदल जाएगा, उसके साथ ही मैं खुश रहूँगा, और जिसको मैंने छोड़ा उसकी मुझे कभी याद नहीं आएगी। समय समय का फेर है, देखो आपके साथ सेलिब्रेशन करना चाहते हैं। एक हैप्पी फैमिली देखते हैं आपके साथ, जिसके साथ बच्चे भी हैं, और आप दोनों इनके साथ खुश हैं, ऐसा चाहते हैं। फ्लर्ट करना चाहते हैं, ये दोस्ती से फिर से शुरुआत करना चाहते हैं। अगर आप इनके प्यार का प्रपोजल स्वीकार नहीं करेंगे तो ये कहेंगे कि दोस्ती से सही, उसी से हम दोस्ती से शुरुआत करेंगे। चेंज चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं। लेकिन ये जो समय चल रहा है ना, आपका जो कंडीशन आपकी चल रही है, आप उनसे दूर हैं, नो कांटेक्ट में है, आपकी इनसे बात नहीं हो रही, सब कुछ खत्म हो चुका है, तहस नहस हो चुका है, लेकिन ये फिर आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, ये शुरुआत करना चाहते हैं, छोटे से कप से ऑफर करना चाहते हैं, दोस्ती से शुरुआत करना चाहते हैं, चाहे कॉल मैसेज से ही क्यों ना करें, ठीक है। ये चाहते हैं आपके साथ सेलिब्रेशन करना, पार्टी शार्टी करना आपके साथ, और आपके साथ एक हैप्पी फैमिली बनाना चाहते हैं। या तो ऑलरेडी ये आपको उसी तरह से देखते हैं, उसी नज़र से कि आप इनका एक फैमिली है, और इन्हें आपके साथ सुकून मिलता है, अच्छा लगता है, कंफर्टेबल फील होता है। तो ये मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं और आपको अनकंडीशनल लव भी करते हैं, ठीक है। चेंज चाहते हैं, ये बदलाव चाहते हैं, सडनली कुछ चेंज हो जाए, कुछ बदलाव हो जाए। 10 नंबर बहुत स्ट्रांग हो सकता है।
और ये आपके साथ जीना चाहते हैं, लेकिन इन्हें पता है कि ये अब आपके बिना ना ही मर पा रहे हैं ना ही जी पा रहे हैं। जो रंगीन सपने आपके साथ देखे थे कहीं चूर चूर हो गए हैं, ठीक है, तो ये ऐसी कंडीशन में हो गए हैं कि ना ही मर पा रहे हैं ना ही जी पा रहे हैं आपके बिना। अब इनको ऐसा लग रहा है कि किसी तरह से ईश्वर चाहे कुछ चमत्कार कर दे, कुछ ऐसी ब्लेसिंग मुझे दे दे कि मुझे एफर्ट नहीं लगाने पड़े ज़्यादा और सडनली सब कुछ हमारी लाइफ में अच्छा हो जाए। ठीक है, क्योंकि अब हम इनके बारे में ज़्यादा सोच नहीं रहे, खुश रहना सीख गए आप। तो इन्हें अब ऐसा लग रहा है कि आप तो अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए, खुश हैं इनके बिना। ऐसा कैसे हो सकता है कि आप इनके बिना खुश रह सकते हैं? जो सोच कर ये गए थे ना, उसका अपोजिट हो गया। इनको लगा कि आप इनके आगे पीछे घूमेंगे, रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, इनसे माफ़ी मांगेंगे, सॉरी बोलेंगे और ये आपको इग्नोर करेंगे। इनका ईगो बहुत सातवें आसमान पर होगा और ये आपको ऐसा कर दिखाएंगे कि हाँ देखो, तुम्हारी गलती है, तुमने रिश्ता खत्म किया, तुम मुझे समझ नहीं पाए, तुम मुझे जान नहीं पाए, तुमने मेरे प्यार की कदर नहीं की, केयर नहीं की, तुमने मेरे प्यार को समझा नहीं, इसलिए मैंने तुम्हें छोड़ दिया, इसलिए मैं तुमसे दूर हो गया। गलती इन्होंने की, ब्लेम आप पे लगाया कि तुमने रिश्ता तोड़ा, तुमने खत्म किया, जबकि ये थर्ड पार्टी में गए थे ये सोचकर कि आपके पास वापस कभी नहीं आएंगे और ना ही आपके साथ शुरुआत करेंगे, ये उसके साथ ही खुश रहेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं उसकी तरफ से इनका हार्ट ब्रेक हुआ है, उसने थर्ड पार्टी ने कहीं ना कहीं दिल तोड़ा है इनका, ठीक है। और फिर इनको आप ही याद आ रहे हैं कि वही मेरा पार्टनर सही था जिसको मैंने इसके लिए छोड़ दिया, ठुकरा दिया। लेकिन ये ऐसा जताएंगे नहीं कि इन्हें अफसोस है, इन्हें रिग्रेट है इस बात का, इन्हें अकेलापन फील हो रहा है आपके बिना, ये जी नहीं पा रहे हैं आपके बिना। इनकी कंडीशन ऐसी है कि ना ही ये मर पा रहे हैं ना ही जी पा रहे, ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। आपके लिए इनके दिल में फिजिकल अट्रैक्शन हो रहा है, ये किसी भी कीमत पे आपको हासिल करना चाहते, पाना चाहते। ये ऐसे दिखाएंगे नहीं। अगर ये नॉर्मल भी आएंगे ना आपके पास में तो ऐसा दिखाएंगे, बस मैं तो यूं ही जा रहा था तो सोचा तुमसे मिलता चलूं, या यूं ही कॉल मैसेज कर दिए बस ऐसे ही, ये धोखे से आ गया। लेकिन ये नहीं दिखाएंगे कि मुझे सच में तुम्हारी ज़रूरत है, मैं तुम्हें मिस कर रहा था, मैं तुम्हें याद कर रहा था, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पा रहा हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं दिखाएंगे, ये दिखाएंगे ऐसा कि हाँ मैं तो बहुत खुश हूँ तुम्हारे बिना, मुझे क्या टेंशन है, मेरी लाइफ में तो सब अच्छा चल रहा है, कुछ चीज़ की कमी नहीं मुझे, मैं बहुत खुश हूँ और जहाँ भी हूँ जिसके साथ भी बहुत इंजॉय कर रहा हूँ, बहुत मौज मस्ती में हूँ। ऐसा ये दिखाएंगे ताकि आप इन्हें ताने नहीं मार सकें कि अब तो मेरी याद आ गई, अब कैसे मेरी याद आ गई, अब तुम मेरे से क्यों मिलना चाहते, अब तुम मेरे पास क्यों आए। इस वजह से ये सारी चीज़ें छुपाएंगे, आपको बताएंगे नहीं कि हाँ इनके दिल में क्या चल रहा है। इनकी हिडन फीलिंग है ना, ये चाहते तो बहुत हैं आपको, दिल से चाहते हैं, आत्मा से चाहते हैं, लेकिन ऐसे दिखाएंगे नहीं। ये दिखाएंगे ऐसे कि इन्हें आपकी कुछ पड़ी नहीं, आपकी ज़रूरत ही नहीं इनको, ये तो आपके बिना बहुत ज़्यादा खुश हैं, इंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। बट ये सच नहीं है, ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, इनको फिजिकल अट्रैक्शन हो रहा है, ये आपको हग करना चाहते, टच करना चाहते, फिजिकल करना चाहते, ठीक है। इनकी दिलो दिमाग अभी ये चल रहा है आपके लिए, बेशक ये आपसे कुछ नया कहें, इंजॉय करना चाहते हैं आपके साथ, सेलिब्रेशन चाहते हैं आपसे। 10 नंबर यहाँ भी, 10 नंबर यहाँ भी है, ठीक है। न्यू बिगिनिंग आपके साथ हो सकती है क्योंकि ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको मांग रहे हैं, ईश्वर से दुआ कर रहे हैं कि मुझे मेरा प्यार मिल जाए, जो मैंने अपनी गलतियों की वजह से खो दिया था, ठुकरा दिया था, उसे ख़त्म कर दिया था। तो अब मुझे मेरा पुराना प्यार चाहिए, मुझे वापस वही चाहिए। इनको आपकी ज़रूरत है, आपको इनकी नहीं, इन्हें आपकी ज़रूरत है, क्योंकि इनको आपसे फिजिकल अट्रैक्शन हो रहा है, ये आपसे मिलना चाहते, अब ये वेट नहीं करना चाहते, ये क्लैरिटी देंगे आपको कि हाँ मैंने ऐसा क्यों किया, क्या हुआ था हमारे बीच, क्यों मैं भटक गया था और क्यों दूसरे की बातों में आ गया था, किसी ने मुझे भटका दिया था, लोगों ने मुझे ऐसे बोला वैसे बोला। लेकिन मेन चीज़ नहीं बताएंगे कि हाँ मैं ही गलत था, मैं ही तुम्हें छोड़ के गया था। इधर उधर की बातें करेंगे, मेन पॉइंट पे नहीं आएंगे कि हाँ मेरी गलती थी, ये गलती को स्वीकार नहीं करेंगे। बेशक चाहे इनकी लाइफ में कितने भी ऑब्स्टिकल्स हो, कितने भी गलत हो रहा है, ऐसा नहीं दिखाएंगे कि इनकी गलती है, बट गलती इनकी है क्योंकि इन्होंने आपको अकेला छोड़ा, सेक्रीफाई कर दिया किसी दूसरे के लिए। इनको लगा वहां पे जाकर मुझे
बहुत आनंद मिलेगा, बहुत सुकून मिलेगा, मेरी लाइफ लॉन्ग टर्म तक बहुत अच्छी चलेगी, बट ऐसा हुआ नहीं, ठीक है। तो अब इनको आपकी याद आ रही है, आपको मिस कर रहे हैं, इनके दिल में जो प्यार है वो उमड़ रहा है कि मुझे उसके पास ही जाना है, मुझे उसके साथ ही न्यू बिगिनिंग करनी है, मुझे वही प्यार चाहिए। इन्हें सुकून नहीं मिला वहां जाके, अब ये सुकून की तलाश में आपके पास आना चाहते हैं, क्योंकि इनके आपके पास आके पीस और शांति मिलती है, आपके पास कंफर्टेबल फील करते हैं। तो अब इनको वही चाहिए, पुराना वाला प्यार चाहिए, पुरानी वाली फीलिंग चाहिए, वो केयर चाहिए। जब आप इनको लेके पॉजेसिव होते थे ना, कॉल मैसेज बार बार करते थे, ये नहीं उठाते थे, फिर भी आप पूछ रहे कहाँ हो, कैसी हो, क्या कर रहे, खाया पिया नहीं खाया। तो अब ये वही सब चाहते हैं कि अब आप फिर से इनके लिए पॉजेसिव रहें, इनके लिए लॉयल रहे, इनके आगे पीछे घूमे, इनका हाल पूछे, 10 बार पूछे, ये चाहते हैं अपने आपसे। देखो, रीडिंग में देख के आप ये सब करने मत लग जाना, वरना इनके भाव और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। जब ये खुद छोड़ के गए हैं तो इन्हें आने दीजिए, इन्हें कॉल मैसेज करने दीजिए, ठीक है। आप खुद से कॉल मैसेज इन्हें ना करें, खुद से इनको पाने की कोशिश ना करें, क्योंकि अगर आप ये करेंगे तो ये फिर से बेपरवाह हो जाएंगे, लापरवाह हो जाएंगे आपकी तरफ से, कि आप तो आज भी इनका इंतजार कर रहे हैं, आज भी इनको लेके मर रहे हैं, आज भी इनको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। तो आप ऐसा मत करिएगा, ठीक है। इन्हें आने दीजिए, जब रिश्ता इन्होंने ख़त्म किया है तो इनको आने दीजिए, इन्हें कॉल मैसेज करने दीजिए। इन्हें आपकी ज़रूरत है, आपको इनकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये है इनकी करंट फीलिंग, इनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए, जो इनके दिलो दिमाग को आपको चलता है और ये आपको बताते हैं। इनकी हिडन फीलिंग है ये, जो ये आपको कभी शो नहीं करते और करेंगे भी नहीं, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। अगर ये रीडिंग आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं रीडिंग आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।